बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर एमरजेंसी प्रोजेक्ट के तहत कोई 15 बिलियन के करीब ख़तीर रकम मुख्तस की गई है। इसमें हम एट द मोमेंट खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब में ये राइस ट्रांसप्लांटिंग मशीनरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पिछले एक साल में 268 ये राइस ट्रांसप्लांटिंग मशीनें डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। इससे एक जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि पर एकड़ प्लांट पॉपुलेशन मैक्सिमाइज़ हो जाएगी, जो कि रिक्वायर्ड है। इस वक्त किसान जो है वो 30 से 40 हज़ार प्लांट पर एकड़ लगा रहे हैं, जबकि रिक्वायर्ड है कि ये तकरीबन 80-90 हज़ार प्लांट पर एकड़ होने चाहिए। तो उससे किसी हद तक हम प्लांट पॉपुलेशन अचीव कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि लेबर शार्टेज की वजह से भी हम राइस को उतना प्रमोट नहीं कर पा रहे। इन मशीनों के आने से इंशाअल्लाह हमारी पर एकड़ यील्ड बढ़ जाएगी, जो कि पिछले साल भी 0.1 मीट्रिक टन पर एकड़ तकरीबन हमने अपनी यील्ड इंक्रीज़ की है। और इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम बेहतर यील्ड देंगे पिछले साल की निस्बत भी, क्योंकि अब तक तकरीबन 1 लाख एकड़ पर राइस ट्रांसप्लांटिंग मशीनरी के थ्रू ये राइस लगेगा और अगले साल इसको और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। होप फॉर बेस्ट, इंशाल्लाह बेहतर होगा। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ सुल्तान महमूद है। मैं डायरेक्टर हूँ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद में। आज हम मैकेनिकल राइस ट्रांसप्लांटिंग यानी राइस ट्रांसप्लांटर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। ये इफ्तिताह प्राइम मिनिस्टर के नेशनल एग्रीकल्चर एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट ऑफ राइस के तहत किया जा रहा है। पाकिस्तान में राइस जो है वो 10वीं बड़ी क्रॉप है और पाकिस्तान जो चौथा बड़ा मुल्क है जो राइस को एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की पैदावार जो है वो 35 मन से ज़्यादा नहीं है। दुनिया की एवरेज जो है वो 50 मन है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो सामने आई है वो मैकेनाइज्ड प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ राइस है। जो मैनुअल लेबर के तहत हम राइस की प्लांटिंग करते हैं तो उसमें पौधों की तादाद 40 से 50 हज़ार होती है, लेकिन जो डिज़ायर्ड है, जो रिक्वायर्ड है वो 80 हज़ार पौधा मिनिमम है। तो वो मैनुअल लेबर से मुमकिन नहीं है। तो राइस ट्रांसप्लांटर की मदद से हम 80 हज़ार से 1,20,000 पौधा बआसानी लगा सकते हैं। दूसरा ये कि आज का लेबर का बहुत बड़ा इशू है। अगर हम 10-15 साल पहले की बात करें तो हमारे पास लेबर वाफर अवेलेबल थी। तो इस मशीन को हमने 1998 में भी इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की, PARC ने इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने मुस्तरद कर दिया। वजह एक ही थी कि उस वक्त लेबर बहुत ज़्यादा थी। लोगों ने कहा कि कौन मैट में नर्सरी उगाएगा, कौन इस मशीन को ख़रीदेगा, और सर्विस प्रोवाइडर भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था कि ये शायद उनका पैसा ज़ाया हो जाएगा। लेकिन आज लेबर का इतना इशू है कि आज 15 से 30 सर्विस प्रोवाइडर जो है ना वो फील्ड में हैं, जो ये मशीनें इंपोर्ट कर रहे हैं जापान और चाइना से और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इस सर्विस में वो ना सिर्फ इनकी पनीरी लगा के देते हैं, बल्कि पनीरी उगा के, लगा के और एंड तक सर्विस दे के जाते हैं। तो उसका माकूल मुआवजा वो लेते हैं, जो डिपेंड करता है 8,000 से 10,000 या 11,000 रुपये पर एकड़ लेते हैं। लेकिन फार्मर हमारा बहुत खुश है। तो इससे पता चलता है कि इस मशीन की वाकई बहुत अफादियत है और फ्यूचर में इसका हर जगह ये मशीन राइस ट्रांसप्लांटर के लिए नज़र आएगी।